Friends, myself Ravinder Sharma from OTA, option trader and analyst. So, this is my expectation only, not to recommendation any. As per the option seller, what did it requires? So, this is the Monday candle, right? This is the Monday candle. इसमें क्या होगा कि मंथ की लास्ट कैंडल होगी ये, तो मंथली इज द बुलिश पैटर्न फॉर द बैंक निफ्टी. सो बुलिश पैटर्न पे है तो ज़्यादा गिरेगा नहीं, और यहीं से गिरना चालू हुआ तो इनको मिलेगा कुछ नहीं, राइट. फिर वो संभाल नहीं सक पाएंगे ज़्यादा. तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग होगी और धीरे धीरे उसको नीचे लाया जाएगा. तो क्या होगा कि 38,200 ऊपर एक रेजिस्टेंस बन गया इनके लिए, ठीक है. और नेक्स्ट डे में क्या ऑप्शंस हैं कि भाई नीचे की भी रेंज. अब नेक्स्ट क्या है कि वीक का तो शुरुआत हो गई है, और अब शुरुआत होगी फिर उसके बाद नए वीक की. तो नया वीक में क्या हो सकता है, और नए मंथ के लिए बेसिकली, तो मंथ की जो शुरुआत हो सकती है क्या होगी कि एक रेंज बनेगी, डिसाइड होगी भाई, जहां ऑप्शन सेलर्स का डाटा क्रिएट किया जाएगा फॉर द थर्सडे एक्सपायरी, राइट. क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी हाई है कि प्रीमियम्स इतने हाई हैं कि उसको फिर ईट किया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट ऑप्शन ईटिंग से ही हो सकती है ना. तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में जैसे पिछली बार हुआ था कि 3,500 पॉइंट. आपने याद हो तो ऑप्शन इसलिए भागे थे पिछली बार के 3,500 पॉइंट्स वगैरह, जो पिछली बार का बैंक निफ्टी का वो था बजट डे सेशन, उसमें क्या हुआ था कि बिल्कुल गिरा हुआ था उस वक्त, है ना. जैसे नीचे गिरा हुआ है, ये इधर गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था. तो यहाँ पर क्या हुआ था, सभी ऑप्शन सेलर कॉल राइटर्स थे, उनकी शॉर्ट कवरिंग आई थी एकदम से. वो समझ नहीं पा रहे थे इतनी देर में तो इतनी ऊंचाई पे चढ़ चुका था मार्केट. बट दिस टाइम नॉट हैपन. एक बहुत अच्छे उस पर बैठा हुआ है. ये नहीं है कि एक दिन में ये भाग जाएगा, है ना. भागना होता तो पहले ही नहीं भाग चुका होता. इतने एफएफआई ने बेचा ही क्यों इतना माल. तो क्या है कि आपको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हर बार ऐसा होगा कि भाई 3,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, 2,500 पॉइंट भागेगी बैंक निफ्टी बजट वाले दिन. ऐसा नहीं होता है. पिछली बार सिर्फ एक एक्सेप्शन केस था, अदरवाइज पिछले 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ इतना बहुत ज़्यादा स्विंग होता है. हाँ, 1,000 पॉइंट की मूवमेंट एक जेन्युइन फिगर है, तो ये बिल्कुल 1,000 पॉइंट की फिगर आई हुई है. 38,050 टू 37,150. यहाँ जब नीचे आएगा तो पुट सेलर के डाटा क्रिएट किए जाएंगे, और ऊपर जाएगा तो कॉल राइटर्स के 38,000 के आसपास के कॉल राइटर्स के डाटा आपके फीड अप किए जाएंगे, ताकि एक रेंज बन जाए. और उसी रेंज के अंदर मेन जो चीज़ है नेक्स्ट डे है. नेक्स्ट डे में क्या होगा कि जो इतने हाईएस्ट प्रीमियम है कि कॉल राइटर्स ने 800 रुपये पे कॉल की होगी, पुट राइटर्स ने 37,000 की 800 पे की होगी, 38,000 की 800 पे, 37,000 की 800 पे 1,600 पॉइंट मिल रहे हैं उनको नेक्स्ट डे ईट करने के लिए. अब वो क्या होगा कि नेक्स्ट डे में एक रेंज बना दी पूरी, उसके बीच में ओपन करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे. 300 से लेके 700 पॉइंट की रेंज है, और 37,500 का एक मैक्स पेन रख देंगे ये ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंगली. तो उसमें क्या है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन ईटिंग हो सकती है दोनों साइडों की, जो इन्होंने डाटा क्रिएट किए होंगे बजट डे में. सो वेडनेसडे एक बहुत ही वॉलेटिलिटी को बिल्कुल किल किया जाएगा, ठीक है ना, ताकि वो प्रीमियम जो इतना डाटा बना के उन्होंने प्रीमियम ईट करना था वो सारा ईट करेंगे वेडनेसडे को. और नेक्स्ट 12 बजे तक ये चलेगा प्रोसेस, ठीक है. और जब 12 बजे के बाद ये एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर इसे ऊपर ही जाना है. तो ये मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कि डिसीजन जोन, दैट इज़ द डिसीजन जोन ऑन द एक्सपायरी डे, नॉट बिफोर दैट. मुझे नहीं लगता कि बजट डे क्रॉस करता हुआ 38,500 को चला गया. हो सकता चला जाए, मेरी ये प्रिडिक्शन नहीं है. बस ये है कि सब लोगों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है. तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एज पर द अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सेलर साइकोलॉजी, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ. तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं मार्केट के बारे में कि यस, थर्सडे को एक ब्रेकआउट
शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और फ्राइडे को एक बहुत अच्छी मूवमेंट फिर नेक्स्ट अप के लिए जा सकती है। तो ये ही मेरी ऑप्शन एज पर द ऑप्शन सेलर्स साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द बजट सेशन। सो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।